भगवान श्री रामभद्र की करुणामयी महिमामयी अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर मिला जब लखनऊ के प्रबुद्ध और जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष श्री रामचरितमानस की चर्चा की जा सकी। और ये आपका जो उमड़ता प्रेम है, आपकी जो श्रद्धा है, वो मुझे प्रेरित करती है और यहाँ आकर के मुझे बड़े ही आनंद का अनुभव होता है। इस आयोजन के पीछे हमारे टंडन जी, श्री रमेश जी टंडन, उनके सुपुत्र श्री किशोर जी टंडन और सारे परिवार की श्रद्धा भावना है, प्रीति है, सेवा भावना है। आज ये सारा ही परिवार इस रंग में रंग करके जिस तरह से तन्मयता से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जुट जाता है, इस नाते से मेरा भी जितना ध्यान ये सब रखते हैं, परिवार के बड़ों से लेकर के बच्चों तक, उसे देखते हुए मैं अभिभूत हूँ और उन सबके प्रति मेरा हार्दिक आशीर्वाद है, मंगल कामना है। आप लोगों के प्रति जो नित्य आपकी संख्या बढ़ती गई, आपकी जिज्ञासा बढ़ती गई, उसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी। तो मैंने जैसा पहले हर वर्ष स्मरण कर लेता हूँ, तो मानव सेवा संघ की ओर से मुझसे आग्रह किया गया था कि लखनऊ में एक क्रम प्रारंभ हो। श्री लाल जी, श्री चंद्रा जी मेरे पास गए थे। मैं ये सोच रहा था, स्वीकार कर रहा था, पर उन्होंने बड़ी प्रीति और श्रद्धा से जब यह सुना कि श्री रमेश जी टंडन यह आयोजन करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से यह कार्य तो उन्हें सौंप दिया और वो सचमुच यह जो एक बीज था आज विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। आज जब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल यहाँ उपस्थित हैं, तो स्वभावतः इससे आयोजन की गरिमा में वृद्धि हुई है। वे संभवतः प्रत्येक वर्ष ही आते रहे हैं, आपको उद्बोधन करते रहे हैं और एक ही अच्छी परंपरा है। इससे दूसरों के मन में भी उसके द्वारा वो प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि बड़ों के आचरण से ही लोग उसका अनुगमन करते हैं। तो उनके प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना। और यहाँ के जो पत्रकार हैं, विभिन्न पत्रों के माध्यम से स्वतंत्र भारत और राष्ट्रीय सहारा और अन्य जागरण और अन्य पत्रों में भी राम कथा के इस संक्षिप्त रूप को प्रसारित किया गया, उसके लिए वे पत्रकार धन्यवाद के पात्र हैं। तो वो सभी पत्रकारों जो संवाद देने के लिए लेके लिए आते थे, सभी का नाम तो मेरी स्मृति में नहीं है। कबीर विक्रम जी और श्री किरण जी, श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी और अन्य जो जिन महानुभावों ने कार्य संपन्न किया है, तो उन्होंने एक पत्रकारिता का जो उपयुक्त कर्तव्य है उसी का निर्वाह किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अब आइए 4 दिनों से जो प्रसंग चलता रहा है, आज संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। इस बार मुझसे आग्रह किया गया कि रामचरितमानस में
मानस रोगों की जो चर्चा की गई है उसकी व्याख्या की जाए। वो प्रसंग यूं बड़ा जटिल भी है, दुरूह भी है, किंतु जब आग्रह था तो उसे मैंने स्वीकार किया। और सच बात, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, यह प्रसंग तो रामकृष्ण मिशन के रायपुर आश्रम में 6-7 वर्षों तक निरंतर प्रत्येक 10 दिन के सत्र के रूप में चलता रहा और फिर भी उसे संक्षेप में ही समाप्त करना पड़ा। तो अब यही मान के संतोष करना होगा कि वो तो व्यास पद्धति थी और यहाँ समास पद्धति से आपके सामने चर्चा की गई। और इसके साथ साथ श्री रमेश जी टंडन स्नेही श्रद्धालु तो हैं और बड़े चतुर व्यापारी भी हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि व्यापारी को घाटे में रहना तो पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने स्मरण दिला दिया इस बार जो 2 दिन कम किया गया है वो अगले वर्ष पूरा किया जाए। तो वो एक अच्छी वृत्ति है। इस घाटे की चिंता करना ये तो बड़ा ही उपयुक्त है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं चेष्टा यही करूंगा कि अगले वर्ष ये घाटा न हो और आप लोगों के समक्ष रामकथा की विस्तार से चर्चा की जा सके। ये जो प्रसंग है इसका केंद्र है दुख, और दुख की समस्या किसी देश की समस्या नहीं है, किसी जाति की समस्या नहीं है, किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है। यह दुख की समस्या तो संसार के समग्र प्राणियों की समस्या है। अन्य विषयों में मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, पर प्रत्येक व्यक्ति का दुख से मुक्ति पाना चाहता है और उसी के लिए विविध रूपों में प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। किसी भी वर्ग और क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो, तो प्रत्येक की चेष्टा यही तो है कि दुख कैसे मिटे, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, चाहे समाज सेवा के माध्यम से, चाहे अध्यात्म के माध्यम से, पर इसे कोई नहीं नकार सकता कि दुख का विनाश होना चाहिए। राज्य में मेरा कोई शत्रु नहीं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई आलोचक नहीं, पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार हरि मित्र उदासी, सबही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई। और जो मेरे विरोधी हैं और जो मेरी आलोचना करने वाले हैं, और वो शत्रु भी राम से प्रेम करते हैं, तो क्यों ना उन्हीं को सिंहासन पर बैठा दिया जाए और एक ऐसे राजा का राज्य हो जिसका कोई विरोधी ही न। और वशिष्ठ ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति दे दिया, घोषणा कर दी गई, राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी और अयोध्या वासियों के आनंद की कोई सीमा नहीं। बस प्रत्येक व्यक्ति यही मना रहा है कि वो बस कब प्रातः काल होगा और श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, किंतु वैसा नहीं हो पाया। और यदि नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हुआ? अब अगर साधारण दृष्टि से देखें तो इतना ही जाता है कि कैकेयी जी को महाराज श्री दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहा और मंत्रा ने कैकेयी जी को ऐसा भरमाया, उनके मस्तिष्क को ऐसा बदल दिया कि वो उन्होंने ये वरदान मांगा कि राज्य तो भरत को दिया जाना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए बंद
का इतना अधिक दो व्यक्तियों के मत को महत्व दिया कि वो सचमुच राज्य का परित्याग करके चले गए। वे चाहते तो सारी प्रजा उनके पक्ष में थी। लक्ष्मण जी ने तो घोषणा कर दी थी कि आप सिंहासन पर बैठे, मैं देखूंगा कि कौन दुस्साहस करता है। और सच बात तो यह है कि महाराज दशरथ भी मन से यही चाहते थे। वो तो ईश्वर से बना रहे थे, जैसी मांग किसी पिता ने भगवान शंकर से नहीं की होगी, वैसी मांग महाराज श्री दशरथ ने शंकर जी से किया। उन्होंने शंकर जी से यही कहा कि आपकी मैंने जो पूजा की है उसके बदले में एक ही वरदान दीजिए कि मेरी आज्ञा को राम नकार दे, अस्वीकार कर दे। बड़ी विलक्षण सी बात है। पिता चाहता है पुत्र आज्ञाकारी हो, पर दशरथ प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम औढ़ रानी, आरती हरहु दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। और उन्होंने कहा कि आप राम को ऐसी बुद्धि दे दीजिए। ऐसी बोले बचन मोर तरी रही घर परिहरशील सने। राम अपने शील को छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके रह जाए। और उसका अर्थ यह हुआ कि जिसके द्वारा वो आज्ञा दी गई तो वो व्यक्ति भी चाहता है कि उसका पालन न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में राम के सिंहासन में बैठने में क्या कठिनाई थी। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। इस राम के लिए कहा जाता है कि लोक मत का इतना सम्मान करने वाला कोई संसार में व्यक्ति हुआ ही नहीं। श्री राम के लिए तो बार बार एक वाक्य कहा गया कि अन्य लोग तो देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, पर श्री राम किसकी पूजा करते हैं? और ये वाक्य लिखा गया लोकाराधना तत्पर है। वो तो लोक की आराधना करते हैं, लोक की पूजा करते हैं। और जैसे भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उस तरह से भगवान राम जो है वो लोक मत को सम्मान देते हैं। किंतु बड़ी अद्भुत बात, लोक मत को सम्मान देने वाले श्री राम ने दो व्यक्तियों के मत को इतना महत्व दे दिया और करोड़ों व्यक्तियों के मत की उपेक्षा कर दिया। क्यों ऐसा किया प्रभु? इसका अर्थ ये हुआ कि लोक मत के सम्मान का यह अर्थ नहीं हुआ कि केवल आप लोक मत जो कहता जाए वो करते जाए। एक बड़े महत्व का तथ्य है, क्योंकि लोक मत जो होता है वो कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी वो ऐसी बात भी चाहता है जो स्वयं उसको ज्ञात नहीं होता, जो कहां तक पूछे थे। तो दो कार्य है कि लोक मत को सम्मान दिया जाए और लोक मत को शिक्षित किया जाए, लोक मत को परिवर्तित किया जाए, समझाने की चेष्टा की जाए। और भगवान राम के चरित्र में दोनों पक्ष, और भगवान श्री राम लोक मत को बड़ा महत्व देते हैं। और इतना होते हुए भी भगवान श्री राम ने एक दृष्टि दी, और वो दृष्टि क्या है? अब वो विरोध में कहे तो तथ्य तो यही है कि भाई आज तो जनतंत्र है, चुनाव होते हैं, और चुनाव में अगर कोई व्यक्ति एक मत से भी जीत जाए तो जीता हुआ माना जाएगा। तो इस पद्धति से अगर श्री राम चुनाव लड़ते तो कैकेयी मंथरा की तो जमानत जब्त थी, कोई तो मत थे और सारी अयोध्या उनके पक्ष में थी। तो श्री राम की दृष्टि थी, उन्होंने कहा ना, दो व्यक्ति यदि नहीं चाहते हैं तो मैं सिंहासन पर नहीं बैठूं। और उसका सूत्र क्या है? क्यों नहीं चाहते? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए लखनऊ नगर में सभी व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दे और कोई ऐसा संक्रामक रोग एक दो व्यक्ति को हो जाए, ऐसा लगेगा कि लाखों व्यक्ति स्वस्थ हैं, दो व्यक्तियों को ये रोग हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति ये मान करके उपेक्षा करे, दो तो अस्वस्थ है, लाखों तो स्वस्थ है, तो बुद्धिमान नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो ध्यान
यहाँ जो रोग अभी 1 या 2 व्यक्तियों को हुआ है और वो अगर संक्रामक होगा तो इतना भयानक रूप धारण कर लेगा कि सारे नगर के लोग उसके चपेट में आ जाएंगे। इसलिए सबसे अधिक ध्यान जो है उन 2-3 व्यक्तियों पर भी केंद्रित किया जाना चाहिए जिनको रोग हो चुका है। और भगवान राम ये समझ गए कि अगर 2 व्यक्ति चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर न बैठूं तो क्यों नहीं चाहते, क्यों आशंका है मेरे प्रति मन में, उनके मन में मुझे लेकर के क्या आशंका है। और तब उसका सूत्र वही है कि वस्तुतः ये 2 रोगी अयोध्या में हो गए। पहले तो रोगी एक ही था और वो रोगी जब दूसरे के पास बैठा तो थोड़ी देर में उसको भी रोगी बना दिया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि शरीर के रोग में तो कुछ रोग छूट के होते और कुछ रोग छूट के नहीं होते, और मन का रोग जो है वो तो बिल्कुल ही छूट का रोग है। ये कोई मन का रोग ऐसा नहीं है ये छूट का रोग। मन के रोगी के साथ थोड़ी देर आप बात कीजिए, बैठिए, वो आपको रोगी बनाए बिना नहीं रहेगा। बच जाए तो आपका बड़ा सौभाग्य। अब वो रोग क्या है, सूत्र क्या है, श्री राम ने इतना महत्व क्यों दिया? भगवान राम तो लोक कल्याण ही चाहते थे, पर उस लोक कल्याण के लिए उनको ये प्रश्न था और उसका मूल सूत्र क्या है। मंत्र मानो एक मन का रोग, और वो मन का जो रोग है वो किस रूप में सामने आया? अभी आपके सामने मन के रोगों की चर्चा की गई, गिनाया गया, और उसमें ये बताया गया, रोगों का नाम गिनाया गया, और उसमें ये कहा गया कि अगर दूसरे के सुख को देख करके आपके हृदय में जलन होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको राजक्षमा मन का हो गया, टीबी हो गई, तपेदिक हो गया। अब ये रोग तो इतना व्यापक है कि कितने लोग इससे बचे होंगे अब तो सोचने की बात है। तो वो गोस्वामी जी ने कहा, पर सुख देख जलन सो इच्छा, दूसरे के सुख को देख करके यदि जलन हो तो ये राजक्षमा है। और ये रोग मंत्रा को था। मंत्रा जाती है नगर में, चारों ओर देखती है सजावट हो रही है, क्या हो रहा है भाई, क्या होने वाला है। और पता ये चला कि कल राम को सिंहासन पर बैठाया जाए, बस राजक्षमा का लक्षण प्रकट हो गया। और आप ये जानते हैं कि राजक्षमा का पहला प्रकोप जो है वो हृदय पर ही होता है, और कभी कभी तो उसका पूर्ण लक्षण जो है वो बहुत भयानक, जब राजक्षमा हो जाती है तो मुंह से रक्त भी गिरने लगता। तो जब भरत शत्रुघ्न आ गए थे तो मंत्रा के मुंह से जो ये रक्त का प्रवाह हुआ, वो रोग जो है वो पूरे अपनी चरम स्थिति में पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा। पूछ दिया, अब मंथरा को अगर ये सूचना दी गई होती कि राम के राजा होने पर तुम्हें सेवकाई से, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और उसके मन में क्षोभ होता तो बात समझ में आने की थी। कोई समस्या नहीं, पर केवल राम राजा होने वाले, इसको देख करके उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ, हृदय जलने लगा। और तुलसीदास जी की रचना तो हर दृष्टि से अद्भुत है। महामहिम ने धर्म ग्रंथ पर, वो धर्म ग्रंथ के साथ साथ यूं करना चाहिए कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है कि जो उसमें विद्यमान हो। और उसमें ये जो अभी आपके सामने चौपाइयां पड़ी गई हैं, उसमें एक अनोखी बात कही है। वो चौपाई अभी भी आपके सामने पड़ी है जिसमें वो कालभूषण जी कहते हैं, दूसरे के सुख को देख करके जलन हो तो ये छई है, राजक्षमा है। ये आदि चौपाई में, और आदि चौपाई में है कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अगर मन में दुष्टता और कुटिलता हो तो ये कोड़ है। आश्चर्य होता है, ये क्षय और कोड़ का क्या लेकर देना,
ऐसा तो नहीं होता कि जिसको क्षय हो जाए उसको कोढ़ हो जाए, जिसको कोढ़ हो उसको क्षय हो। पर एक ही चौपाई में क्षय और कोढ़ का जब वर्णन किया गया तो इसका अर्थ ये है कि शरीर में चाहे ये दोनों रोग अलग अलग दिखाई देते हो, पर मन में तो दोनों रोग बहुधा साथ ही आ जाते, न आ जावे तो बड़ा सौभाग्य। इसका अभिप्राय है कि दूसरे की उन्नति देख करके यदि बुरा लग जाए और बुरा लगने के बाद व्यक्ति चुप मार के बैठ जाए कि चलो भाई हो रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन चुप हो गया, तो केवल राजस्व क्षमा। लेकिन उसके बाद दुष्टता और कुटिलता क्या है? अगर व्यक्ति ये सोचने लगे कि सामने वाले की उन्नति को हम कैसे रोकें, कैसे नीचा दिखावें, कैसे योजना को नष्ट कर दें, तो समझ लेना चाहिए कि उसको घोर हो गया। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिल। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब भी दूसरे की उन्नति और सुख देखते हैं, ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं कि जो बेचारे आनंदित नहीं होते। वह संस्मरण मुझे भूलता नहीं, ईट भट्टे के व्यवसायी मिर्जापुर में थे। वर्ष में बड़ा लाभ हुआ और लाभ होने के बाद संजोग से वो मेरे पास मिलने आए, पर बहुत प्रसन्न नहीं दिखे। तो मैंने कहा कि आपको तो इस वर्ष व्यापार में अच्छा लाभ हुआ है, पर आप इतने प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लाभ तो निश्चित हुआ है, पर पिछले वर्ष पानी बरस गया था, कच्ची ईंट बह गई थी। अगर पिछले वर्ष भी इतना लाभ हुआ होता तो कितना अच्छा था। तो मैंने कहा पिछला वर्ष तो बीत गया, इस वर्ष तो हुआ। बोले क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई अगले वर्ष की बात छोड़िए, पिछले की आप वर्तमान में जो आनंद है उसको तो ले लीजिए। वर्तमान में क्या आनंद ले लें? मेरे दूसरे व्यवसायी को तो मुझसे दूना लाभ हो गया। हमने कहा अब आपका दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले क्यों नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, और अभी दूसरे को हमसे अधिक लाभ क्यों हो गया, दूसरे को सुख क्यों मिल गया। और वो बेचारे कितने तक रह गए। उसके बाद कोई ऐसी योजना उन्होंने नहीं बनाई। तो यही मान लिया गया कि चलो सत्संग का इतना असर तो था ही कि दुष्टता और कुटिलता की वृत्ति न करके बेचारे मन मार के रह गए। पर मंत्रा को तो कोड़ ही नहीं, मंत्रा को तो राजक्ष में नहीं कोड़ भी हो। क्यों? बस सोचने लगी वाह मेरे रहते हुए ये बन जाए। नहीं, बस इतना ऐसी षड्यंत्रकारिणी बुद्धि है। रामायण में मंत्रा की जैसी पहली बुद्धि थी, ऐसे तुलसीदास जी ने उसको पहली बुद्धि वाला न लिख करके मंदमती ही कहा। नाम मंत्रा मंदमत। उसका अभिप्राय है कि अगर कोई व्यक्ति पहली वस्तु से अपना ही सर्वनाश कर ले तो पहलेपन का ख्याल आए। और उसने योजना बनाई, जब कैसे मैं इस योजना को विफल बनाऊं, राम सिंहासन पर न बैठने पाऊं। और इस तरह से दो रोगों को लेकर के यह मंत्रा कैकेयी जी के पास जाती है। साधारणतः कैकेयी जी में रोग नहीं है, ये लगता है। पर ये सूत्र मत भूलिए कि रामायण में कहा गया कि नहीं रोग तो सब में होता है। और कैकेयी जी में एक ऐसा रोग था कि जिस रोग का पता मंथरा को था, भगवान राम को भी पता था। और वो रोग क्या है? कई लोग तो कैकेयी की बड़ी महिमा गाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि वाह वाह, कैकेयी न होती तो रावण कैसे मरता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। आप ये कहकर के किसी का समर्थन करें कि अगर वो न होता तो ये कैसे होता, ऐसी क्या बात है? कैकेयी की भूमिका वो तो निंदनीय भूमिका है। कैकेयी उसमें निमित्त बन गई, एक बात और है। और कई लोग तो ये बात समझ लेते हैं कि श्री राम कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोहरा देंगे कि रामायण में तो श्री राम ने कैकेयी जी की प्रशंसा किया, इसलिए कैकेयी जी बड़ी महान।
और श्री राम के प्रमाण पत्र को इतना महत्व देना नहीं चाहिए। याद रखिए, अगर बुरे व्यक्ति को कोई अच्छा व्यक्ति अपने शील स्वभाव के कारण अच्छा प्रमाण पत्र दे दे तो उसके वो शील स्वभाव का परिचायक है, सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई का परिचायक नहीं। ये भूल कभी मत कीजिए। अब कोई किसी से दुर्व्यवहार करे और जिसने दुर्व्यवहार किया है उसको लोग बुरा कहने लगे, और जिससे किया गया है वो कहने लगे नहीं नहीं ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और आप ढिढोरा पीटने लगे कि जब यही स्वयं कह रहे अच्छा है तो अच्छा ही होगा। ये भगवान राम कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके शील के, उनके स्वभाव के, उनके प्रेम के अनुकूल है। और कैकेयी जी का ये निश्चित है कि भगवान राम कैकेयी जी का बहुत अधिक ध्यान रखते थे, सबसे अधिक महत्व देते थे। और क्यों महत्व देते थे? वो कैकेयी जी के रोग को जानते थे इसलिए महत्व देते थे। और वो महत्व क्या था? तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया उपमा दिया कि अगर उसको लोग पढ़ लें तो समझ लें कि श्री राम कैकेयी के प्रति जो इतना महत्व देते हैं उसके पीछे कारण क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली रामायण में का कुमात को, जिस माँ ने उनको वन भेज दिया, राज्य छीन लिया, कष्ट दिया, उस कुमात को कुमात को मन जोगवत क्यों निज तन मरम उठाऊं। आपके शरीर में फोड़ा हो जाए तो सबसे अधिक ध्यान आपको फोड़े का ही रखना पड़ता है। जरा फूल जाए फोड़ा तो सारे शरीर को छूने में डर नहीं लगेगा, और फोड़ा जहाँ है वहां को लगेगा, जरा से छुएगा तो कितनी पीड़ा होगी। कैकेयी के रूप में, कैकेयी के मन में एक फोड़ा था, और वो फोड़ा कौन सा था? अहंकार का फोड़ा। ये अहंकारी लोग जितने जल्दी बुरा मानते हैं, एक कसौटी है, अगर आप जरा सी व्यवहार में, जरा में बात में तिलमिला जाते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि फोड़ा हुआ है, और वो फोड़ा अहंकार का होगा। बस ऐसा कैसे हो गया, जरा से छू गया, ऐसे कह दिया। एक बार मुझे स्मरण आता है, एक थे मेरे पास व्यक्ति, एक दिन कोई व्यक्ति आए और वो किसी और मनोकुंभ में रहे हो, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। मुझसे वो कहने लगे कि देखिए ऐसे व्यक्ति ने आपको प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा कि कोई आवश्यक है क्या, कहीं अन्यत्र ध्यान रहा होगा। संयोग ऐसा कि दूसरे दिन वो आए तो उन्होंने प्रणाम भी कर लिया, और तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रणाम तो किया पर पैर को नहीं छुआ, घुटने को छुआ। लीजिए, यही है दुख का विस्तार। इसका अर्थ ये हुआ कि आप हर वस्तु में इतने संवेदनशील बन जाए कि अच्छा अगर प्रणाम नहीं किया तो बहुत अपमान हो गया मेरा, और प्रणाम करने में भी अगर घुटने को छू के किया तो कम सम्मान हुआ, और पैर के तलवे को छू दिया तो अधिक सम्मान हुआ। यही सब अभिमान के फोड़े का लक्षण है। अभिमानी व्यक्ति बड़ी शीघ्रता से बुरा मान जाता है, और उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। तीनों माताओं के स्वभाव में एक अंतर है। ये कहा गया कि कैकेयी, कौशल्या जी जो है वो विचारमयी, और सुमित्रा जी भावनामयी, और कैकेयी जी क्रियामयी। तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी। और कितना मनोवैज्ञानिक सोच रहे, अगर सचमुच ज्ञानी होगा तो अभिमानी नहीं होगा, ज्ञान मान जाए एक नहीं, अगर भक्त होगा तो अभिमान तो हो ही नहीं सकता। और क्रियापरायण व्यक्ति जो होता है वो तो अभिमान युक्त होता ही, क्योंकि अभिमान से उसको क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। रुपया सोइए नहीं, उसका अर्थ ये भी एक रोग है, निद्रा भी रोग है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः जो क्रियापरायण व्यक्ति होता है, क्रिया में जिसकी आसक्ति होती है, वो सम्मान चाहता है। अच्छा कार्य करता है तो लोग चाहता है कि लोग प्रशंसा करें, अच्छा कार्य करता है तो चाहता है कि लोग उसकी स्तुति करें। ये स्वभाव है भगवान श्री राम को। भगवान राम को नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ
वो न राम सम जान के भारत, भगवान राम के मान के चलते हैं कि कैकेयी जी में इतने सद्गुण है। अगर एक अभिमान है और अगर वो अधिक सम्मान चाहती हैं तो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, और ये हमारे आपके लिए भी बड़े महत्व का सूत्र है। और इसका अर्थ ये है कि अभिमान भले ही दुर्गुण, और अगर कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है तो ये कह करके उसको तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए कि ये तो अभिमानी है। तो भगवान श्री राम अत्यंत ध्यान रखते कैकेयी जी को कहीं मन में जरा भी कष्ट न हो जाए मेरे व्यवहार से, प्रभु को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहता था। और मंथरा कैकेयी जी से बाल्यावस्था से ही उसने वो कैकेयी जी के पास रही थी। वो जानती थी कि इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता अपने को श्रेष्ठ मानने का, अपने को इनका जो अभिमान है ये, इससे वो अभिमान सतुगुणी अभिमान था। बड़ी ये तेजस्वी थी, बड़ी सुंदर थी। और ये जो वर्णन आता है कि जब वो युद्ध में महाराज श्री दशरथ के साथ स्वयं जाती है तो कितनी तेजोमयी, कितना पति के प्रति अनुरक्त है। जिस तरह से रथ के पहिए को गिरते देख करके वो अपनी अंगुलियां लगा देती हैं, ये सब उनके गुणों के ही परिचय है। उसका अर्थ ये है कि कैकेयी जी में अनेक सद्गुण थे और भगवान राम सम्मान दे करके उनके उन गुणों के प्रति नमन करते। तो और वो एक सीमा के बाद सम्मान मिलना चाहिए, पर सम्मान की स्थिति जितने दिनों तक को कैकेयी जी को सम्मान मिला तो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, बड़ी उदारता की। और यहाँ तक कि वो जो अधिकार उनको विवाह में मिला था कि उनके पुत्र को राज्य मिलेगा, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए रामायण में इसका वर्णन नहीं आया कि कैकेयी जी ने कभी कहा वो महाराज दशरथ से या अपने विवाह में ये वचन दिया, कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वो स्वयं इतनी प्रभावित श्री राम से दिखाई देती थी कि महाराज दशरथ से उन्होंने यही कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तो राम को ही बैठाया जाना चाहिए। इसको सुन के दशरथ गदगद हो जाते, कितना उदार हृदय इनका है, कोई सौतिया डाह नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है, राम को राजा बनाना चाहती है। और आप रामायण में पढ़ेंगे कि जब महाराज श्री दशरथ कैकेयी जी के पास गए तो उन्होंने यही कह करके सूचना दिया, कैकेयी तुम जिस बात के लिए मुझसे अनुरोध किया करती थी वो तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बताओ। आज तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो रही है। तुम कहती थी राम को राजा बनाया जाना चाहिए, भारत को नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही। और यही तो सिद्ध होता है कि कैकेयी जी में महान उदारता सद्गुण दिखाई देता है। तो इसका अर्थ यह है कि अभिमान जो है, ये उपदेश देना तो बड़ा सरल है कि अभिमान छोड़ देना चाहिए, पर वो अभिमान ऐसे नहीं छूट जाएगा। और इसलिए क्रम है वो धीरे धीरे हम अभिमान को धीरे धीरे पहचाने और धीरे धीरे पहले तमोगुणी अभिमान मिटे, फिर रजोगुणी अभिमान मिटे, फिर उसके बाद सतोगुणी अभिमान की बात जब आवेगी तब उसकी प्रक्रिया एक अलग रूप में अभिमान का नाश होता है। तो भगवान श्री राम ने कैकेयी जी को बड़ा महत्व दिया, लेकिन वो अभिमान जो है और तो एक अवसर जब मिला और वो मंथरा पास में रहने वाली जितना अधिक पहचानती है जो उसे पता है कि इस उदारता के पीछे भी उनका अभिमान है, सद्गुणों के पीछे भी उनका अभिमान। और इसीलिए मंथरा जब आंसू बहाती हुई कैकेयी जी के पास जाती है तो उसको इस रूप में देखकर कैकेयी जी को हंसी आ गई, क्योंकि कैकेयी जी बहुत अभ्यस्त हो चुकी थी। मंथरा कई बार ऐसा रूप बना के आती थी और तब उन्होंने हंस करके यही कहा, क्या लक्ष्मण के पास से आ रही हो क्या? लगता है आज भी कुछ फटकार लक्ष्मण ने तुम्हें दे दिया। पर उन्होंने शब्द बड़ा सुंदर चुना, दीन लखन सिख अस मन मोरे।
कहते हैं लक्ष्मण जी ने भी आज तुम्हें कुछ शिक्षा दिया है, क्या हो गया? और तब मंथरा ने जो संवाद दिया, वो संवाद देने की कला तो अद्भुत ही है, अद्वितीय। हमारे परिचित पत्रकार थे गंगाचरण जी निगम, स्वर्गीय हो गए हैं, बड़ा स्नेह करते थे। जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो मुझे बुलाया गया और ये कहा गया कि पत्रकारों के संदर्भ में मानस से कुछ कहिए। अभी तो मुझे आनंद आया, हमारे एक शिष्य गए हुए थे दांत के चिकित्सा के लिए, तो वहां पर वहाँ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने कहा कि अगर वो बोलना पसंद करें तो यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान में एक आयोजन कर दिया जाए। वो मुझे लोग समझते हैं कि चलो ये बोलने वाला है तो सब विषयों पर बुलवा लो। तो उन्होंने कह दिया कि पत्रकारिता के विषय में कुछ कह सकते हैं क्या? तो मैंने कहा भाई संवाददाता थे निगम जी, मैंने कहा दो ही प्रकार के संवाददाता होते हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह, और आप उसमें से चुनना आपका काम है कि आप किसको अपना आदर्श बनाते हैं। हनुमान जी भी संदेश लेकर के लंका गए और मंथरा भी संदेश लेकर के कैकेयी जी के पास गई, पर वो ऐसी कलाकार है, ऐसा सत्य और झूठ को मिलाया उसने। जो कलाकार होते हैं इस कला में बड़े निपुण होते हैं। घटना को कुछ बताओ सच और कुछ ऐसा मोड़ दो कि कुछ का कुछ अर्थ हो जाए। अब आजकल तो ये कला बड़ी विकसित हो गई है, तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने यही लिखा, कितनी कलाकार थी। उसने कहा कि अब मैं नहीं दुखी होंगी, अरे आज तो सुख का दिन कौशल्या के लिए है, उनके पुत्र को राज्य मिलने वाला है। सुना कैकेयी जी प्रसन्न हो गई, अरे मंथरा इतना सुखद समाचार तुमने सुनाया, और साचे राम राज जो काली देव तो मन भावत आली। तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया है कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। अब कल सोचिए, मंथरा को छोड़ के दूसरा होता तो विचलित हो जाता कि इनका तो विचार ही दूसरा है, पर मंथरा है इतनी गहराई से कैकेयी जी को पहचानती थी कि बाहर से जो वाणी निकल रही है उसकी गहराई में मैं जानती हूँ। और इतनी बिगड़ गई मंथरा के ऊपर कैकेयी जी, ये कह दिया कि तू झगड़ा लगाने की चेष्टा कर रही, अगर इस तरह का कार्य करेगी तो मैं तेरी जीव कटवा दूंगी, जीव कटवा दूंगी। पर वारे मंथरा विचलित बिल्कुल नहीं हुई, कहती रही है, वो कह रही है, कितनी सुंदर भूमिका से अपनी बात कैसे ढंग से रखा और ऐसे ढंग से रख दिया। समाचार था कि राम को राज्य मिलने वाला है, ये समाचार सत्य था, अब उसमें झूठ का थोड़ा मिश्रण कर दिया। क्या बोले राम को राज्य मिल रहा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, पर ये राम के राज्य की तैयारी 15 दिन से हो रही थी, केवल एक दिन से, बस 14 दिन उसमें और जोड़ दिए उसने। इसी 14 दिन का दंड राम को 14 वर्ष के वनवास के रूप में भोगने की बात कही गई थी। और तब संदेह कर दिया, अगर कोई षड्यंत्र न होता तो तुम्हें छिपाया क्यों जाता, 15 दिन से बात तुमसे कही क्यों नहीं गई। वह वो पाक दिन सजत समाजू तुम पाई सुधी मोहिसन आजू। समाचार भी मिला तो और किसी से नहीं मिला, मुझसे मिला। सोचिए क्या बात। उस समय कैकेयी जी ने कहा कि मंथरा तुम ऐसी बात करती हो, पर राम तो बड़े महान स्वभाव, उनका स्वभाव और उनका शील तो बड़ा उच्च कोटि का है। और तब मंथरा ने पूछ दिया, राम में क्या विशेषता है। और कैकेयी जी ने कहा कि राम में ये विशेषता है कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुहाय प्यारी। राम सारी माताओं को कौशल्या के समान चाहते हैं। बस दुर्बलता कहाँ सामने आ गई। मंथरा ने पूछा, तो क्या राम अपनी माता कौशल्या की तरह आपको भी चाहते हैं। कैकेयी ने कहा ना, राम सारी माताओं को तो कौशल्या के समान चाहते हैं,
और मुंह पर करें स्नेह से, मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और अहंकारी की मांग यही कि सबके प्रति बराबर रहिए और मेरे लिए विशेष रहिए। बस यही का निष्पक्षता बहुत अच्छी है अगर दूसरों से कीजिए, और पक्षपात अच्छा है अगर मुझसे कीजिए। सबके साथ नहीं, मुझे अगर कुछ अधिक नहीं माना गया, यही है अहम जो उनके जीवन में था। तो मानो संकेत क्यों कल्पना करें कि कौशल्या अम्बा की गोद में राम जा रहे, और कई जी ने सोचा देखा राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी माँ को, और उन्होंने पुकारा राम तुम मेरी गोद में आओ। श्री राम कौशल्या अम्बा की गोद में नहीं गए, कैकेयी जी की गोद में चले आए। कैकेयी जी प्रसन्न हो गई, देखो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। माने आपको कोई सम्मान दे तो अधिक प्रेम करता है, आपका बहुत ध्यान रखे तो अधिक प्रेम करता है, आपसे डरता रहे तो बहुत प्रेम करता है। ये कोई प्रेम का लक्षण नहीं। और उनकी दुर्बलता सामने आ गई, अहंकार वाली, और वो कह दिया कौशल्या सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी, मुंह पर करहीं स्नेह विसेखी। मुंह में कर प्रीति परीक्षा देखी। जब ये वाक्य कहा बस यहीं से मंत्रा ने मोड़ दिया। मंत्रा ने कहा क्या किसी विद्यार्थी की परीक्षा जीवन में एक ही बार दी जाती है क्या? वो तो प्रतिवर्ष लेते ही जाना चाहिए। तो आपने जो परीक्षा लिया था वो पुरानी बात हो गई, अब कुछ बदल गया। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपुहोई प्रीते, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करे से छारा, जल तुम्हारे जन सब उखारी, ढूंढो कर उपाय बरबारी, तुम्हें शोक सोच सुहाग बस, निज बस जानो राव मन मलिन, मुंह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। क्या मनोवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करती है। अरे आप तो बड़ी सरल है, आप तो बड़ी भोली भाली। ये कलाकार लोग जो होते हैं सामने वाले को जब वो बरलाना चाहते हैं और कह दिया देखो ये सब कितनी विचित्र स्थिति है, और ये ऐसे ढंग से का। अब तो राम राजा होंगे, लक्ष्मण युवराज होंगे, भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, सौत की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। सारी बातें झूठी, लेकिन वो तो खोजी पत्रकार थी। जब ऐसा रहस्य उसने प्रकट कर दिया तो बड़ा विश्वास हो गया। अरे मंत्रा, तुम्हें मैं आज तक नहीं पहचान पाई कि तुम इतनी दूरदर्शी हो। मैंने तुमको चरणों में रखा, तुम्हें चरणों में नहीं रखना चाहिए। और विश्वास रखो, अगर भरत को राज्य मिलेगा तो तुम्हें मैं दासी नहीं रखूंगी, करो तो ही चक पुतली आले, तुम्हें आपकी पुतली बना लूं। और परिणाम क्या हुआ? जो एक रोगी बैठा दूसरे रोगी के साथ, तो अहंकार का डबरुआ धुआं पहले से था फोड़ा, और ये जो दोनों रोग थे परस को देख जरन से छई, और दुष्ट कुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई, इतने जल्दी वो रोग आ गया। अब निर्णय कर लिया बस वही वृत्ति, राज्य राम को नहीं मिलेगा, भरत को मिलेगा, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। पर नहीं, राम को केवल राज्य से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको वन भी भेजा जाएगा। और इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों ऐसा? इसलिए मैं बदला लूं। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और वो इतनी बोलने में इतनी कलाकार थी कि नित्य कथा में जाती थी। कथा में जाना ही महत्वपूर्ण नहीं, कथा में आप क्या लेके लौटते हैं इसका बड़ा महत्व है। तो गुरु वशिष्ठ की कथा तो नित्य होती थी महल में, मंत्रा नित्य सुनती थी, और जो कई के सामने भाषण देना प्रारंभ किया तो सारी कथाएं उसने वो याद कर रखी थी कि जिसमें एक सौत ने दूसरे सौत को दुख दिया। बस कह दिया कि सारा इतिहास यही बताता है कि कद्रु बिनते ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी गृह से ही है लखन राम के ने। कैसा परिवर्तन हुआ? और सूत्र वही। परिवर्तन तो इसलिए होता है कि सामने वाले व्यक्ति में पहले से कहीं न कहीं एक दुर्बलता होती है। ये केवल
हम सबके जीवन की ही समस्या है। हम बात को कैसे रखते हैं, किस रूप में रखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है। और जब यह रोग फैल जाता है तो भगवान श्री राम ने, भगवान राम तो सिंहासन पर बैठे, 14 वर्ष बाद बैठे। भगवान राम ये नहीं कि उन्होंने सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर दिया और राजा न बने, 14 वर्ष बाद तो बैठे, उन्होंने राज्य चलाया। पर भगवान राम ने यह समझ लिया कि अगर ये मेरे लिए, उन्होंने जैसा कि एक आनंदमय वृत्ति, श्री राम में आनंद लेने की कला में बड़े निपुण, और वो बात आप नित्य सुनते रहे कि भाई जहां तक दुख ऐसा हो कि जो पीड़ा के रूप में हो तो उसकी बात और है, तो जहां आनंद को आप अपनी व्याख्या से बदल सकते हैं तो आनंद लीजिए। तो भगवान राम ने तो आनंद ले लिया, चलो अच्छा है। मुनियों का सत्संग होगा, मुनिगणम मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेहि महापितु आय सुबहुल, सम्मत जननी तोर। पर श्री राम ये जानते क्या राम राज्य कब होगा? जब समाज में जो रोग व्याप्त है, जो दो व्यक्तियों में दिखाई देता है पर वो धीरे धीरे समाज में पूरी ओर परिव्याप्त हो जाता है, उसे बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। और वह रोग था अहंकार का रोग, ईर्ष्या का रोग, दूसरों को नीचा दिखाने का रोग, पीड़ा पहुंचाने का रोग। और ये रोग तो कितना व्यापक है। और जब इतना रोग व्यापक है तो फिर रामायण में दवा भी थोड़ी बताई दी जाए। दवा की बात और रामायण में दवा बताई गई, और वो दवा ये थी कि अंत में लिखा गया कि श्री राम वन चले जाते हैं और जो रोग फैला हुआ है अयोध्या में, का उस रोग के निराकरण का जो कार्य है, वो जो भूमिका है, वही भरत की भूमिका है। कहा गया कि श्री राम जब वन में गए और बाद में भरत गए तो दोनों के दर्शन में क्या अंतर था। तो तुलसीदास जी ने ये लिखा कि राम के दर्शन से तो व्यक्ति को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, पर भरत के दर्शन से भरत तरस मेटा भव रोग, भरत के दर्शन से लोगों के मन के रोग दूर हुए। कई में जो रोग आ गया था, मथुरा में आ गया था, समाज में जो रोग आ गया था, भरत वैद्य बन करके अपने चरित्र के द्वारा उस रोग की दवा देते हैं, उस रोग की चिकित्सा करते हैं। और वहां पर वो बात आती है कि जब भरत से आग्रह किया गया कि अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, तो भरत जी ने मुख पर जब देखा ही दिया कौशल्या जी को कि भरत कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं ले रहा, तो उन्होंने यही कहा, रामायण में बताया गया है कि मन के रोगों के दूर करने का कार्य शरीर का रोग जैसे वैद्य दूर करता है, इसलिए से मन के रोग को दूर करने की भूमिका गुरु की भूमिका है। तो उन्होंने कहा भरत, इस समय अयोध्या का समाज रोगी है, दुखी है, राम वियोग पुरोग विगोए, और ऐसी परिस्थिति में तुम जो है, गुरुदेव की आज्ञा चाहे अच्छी न लगे, लेकिन पूत पथ्य गुरु आए सुहाई, पुत्र गुरु की आज्ञा पढ़ते हैं। अगर वो कोई दवा बताते हैं, अगर कोई पत्र बताते हैं तो अच्छा न लगे तो भी स्वीकार करो। पर भरत जी ने जो बात कही वो सूत्र आज के युग में भी और हम सब के लिए बड़े महत्व की है। उन्होंने गुरुदेव के प्रति आदर प्रकट किया, पर उन्होंने गुरुदेव को उलाहना देते हुए कहा कि गुरुदेव, और माँ की ओर संकेत करते हुए कि आपने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा पत्र है, और वे पूछते हैं प्रश्न कि ग्रह ग्रहित पुण्य बात तो बस, और तेरी पुण्य बीछी बात, ग्रह दशा आ गई हो, बात रोग हो गया हो, बिच्छू मार दे और वैद्य जी कहे शराब पी लो, तो क्या यही चिकित्सा है क्या? ग्रह ग्रहित तो पुण्य बात तो बस, तेरी पुण्य बीछी बार तारी प्याज वारुणी कहू कमलो उपचार। और याद रखिए, कोई आप नशा कर लेंगे तो थोड़े देर के लिए दर्द की अनुभूति तो मिट जाएगी,
पर बाद में दर्द बढ़ेगा। शराब पिलाना समाज को, केवल उस शराब को जो बाजार में बिकने वाली शराब नहीं है, न जाने कितने प्रकार की शराब है जिससे लोग पिलाते हैं, उसको पी करके तो व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, तब वो अपने मार्ग को भूल बैठता है। इसलिए श्री भरत का तात्पर्य था कि ये माना गया कि अब राम चले गए वन, कोई न कोई राजा तो चाहिए, और अगर राजा नहीं होगा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। भरत तुम सिंहासन पर बैठ करके समस्या का समाधान करो। श्री भरत ने यही कहा कि कोई समाधान है क्या? राम से का ये नहीं पता लगाया क्यों चले गए वन, उसके पीछे मूल कारण क्या है, और बस उपाय बता दिया है सिंहासन पर बैठ जाओ। और उस समय होता तो विस्तार से इसकी चर्चा की जाती। श्री भरत का तात्पर्य है कि कारण तो मिटे पहले, और वो पूछते हैं आप लोग ये बताइए कि विदुषुरपुर सिया राम बन कर्ण कहु महिराज, जिस भरत को राज्य दिलाने का की भूमिका ये थी कि श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन में जाना पड़ा। हमारे प्रभु को सुकुमार श्री राम को, हमारी मातृतुल्य सीता को, लक्ष्मण को वन जाना पड़ा। पिताजी की मृत्यु हो गई। जिस राजा को, जिसको सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रारंभ में इतना अनर्थ हुआ हो, जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो आप आशा करते हैं उसका राज्य बहुत अच्छा होगा। ये कौन सा समाधान? मानो वो समाधान जो सूत्र है उसकी विशेषता है कि हर समय हम चाहते हैं कि समस्या का तत्काल कोई सस्ता सा उपाय निकल जाए, कोई तुरंत ऐसी बात हो जाए, पर वो श्री भरत ने कहा नहीं, ये समाधान नहीं। अगर रोग है तो रोग की दवा की जानी चाहिए। और श्री भरत ने अपने चरित्र के द्वारा और भगवान श्री राम की जो लंका यात्रा है, मानो ये दोनों सूत्र है। दोनों भाइयों ने एक युद्ध किया। श्री राम ने एक युद्ध लड़ा जो लंका के रणांगण में लड़ा गया, श्री भरत ने एक युद्ध लड़ा जो अयोध्या की रणभूमि में लड़ा गया, और दोनों के उनका उद्देश्य जो था एक ही, समाज को परिवर्तित करना, समाज को बदलना, और एक व्यक्ति भी दीन न रह जाए, दुखी न रह जाए, दरिद्र न रह जाए, का ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। ये श्री राम का उद्देश्य है, ये श्री भरत का उद्देश्य है। और तब उन्होंने, आप यही पाएंगे, आप पढ़ेंगे। अब वो अगले वर्ष मुझे पता नहीं कि यही प्रसंग रहेगा कि कोई और, अगर अगले वर्ष भगवान की कृपा से यही रहा तो बाकी विस्तार से भी चर्चा करने की चेष्टा की जा सकती है। पर उसका मूल सूत्र यही है, केवल लक्षणों की ऐसी चिकित्सा समाज को मत दीजिए जो तत्काल जो है व्यक्ति को एक क्षण के लिए ऐसा लगने लगे कि बस ठीक हो गया। मुझे स्मरण आता है चित्रकूट में मुझे बिच्छू ने मार दिया, तो उसके बिच्छू के मारने पर मुझे रामायण की सफाई याद आ गई। तुलसीदास जी ने कहा जब राम का वन गमन हुआ तो नगर ब्याह के बाद तो इतनी उन्होंने अच्छी कह दी। उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने मुझे कह तो दिया उद्घाटन के लिए, मैं बोलूंगा भी, पर मैं तो पहले भी सुनता रहा हूं और अब भी सुनूंगा, लेकिन मैं क्या करूं। यहाँ तो नित्य कथा में सुनता हूं कि दूसरों का दोष मत देखो, अपना दोष देखो, पर हम लोगों का तो काम ही यही है कि अपना गुण देखना और दूसरों का दोष देखना। तो वो बात उन्होंने जो कही, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई सुनने का प्रयोजन ये नहीं है कि हम मंत्रा दूसरे को बना दें, कई दूसरे को बना दें, तब सूर्पणखा दूसरे को बना दें। ये तो हमें आपको ढूंढना है अपने आप में, हमारी मंत्रा वृत्ति, हमारी सूर्पणखा वृत्ति, हमारी कैकेयी वृत्ति, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की वृत्ति कितनी है और वो कैसे मिटे। एक लंबी एक साधना है, तत्काल तो ये नहीं इसके द्वारा लाभ होता, और मुझे विश्वास है कि आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके गहराई में बैठेंगे तो सचमुच हम सबको इस दवा के द्वारा
जो दवा बताई गई है, दवा लेने की पद्धति बताई गई है, उससे लाभ होगा। तो अब मैं क्या कहूं, घड़ी तो बार बार मुझे ध्यान आकृष्ट करा रही है। ये वो तो इस समय की सीमा के अंतर्गत ही बस रामायण का उद्देश्य ये है। श्री राम ने और श्री भरत ने समाज को जब परिवर्तित कर दिया, चरित्र बदल गया, तब राम राज्य की स्थापना हुई। समाज जब स्वस्थ हो तभी वो राम राज्य बन सकता है, और स्वस्थता केवल शरीर की नहीं, मन और बुद्धि की। तो प्रभु के चरणों में निवेदन है कि हम लोगों के जीवन में स्वस्थता आवे। श्री रमेश जी टंडन, किशोर जी टंडन और जो महिलाएं हैं, श्री राजा जी की पत्नी कांति जी आई हुई हैं, मालती जी हैं, हरण घोर त्रैशूल सो कृपालु महि सोहि पर रहु सदा अनुकूल सियावर रामचंद्र। बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ये सूचना ध्यान से सुने। और बसों के लिए जो सूचना है, महानगर वाया सिकंदरबाग निशादगंज होकर जो बस जाएगी उसका नंबर है 3862। इंदिरा नगर ABCD ब्लॉक वाया निशादगंज होकर बस जाएगी, उसका नंबर है 4